अस्सलाम वालेकुम गाइस, समीना शफीक व्लॉग्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए तली हुई मिर्च लेकर आई हूँ, जिसके लिए मैंने सौंफ लिए, ये देखें, ज़ीरा लिया है और साबुत धनिया लिया है, सिरका लिया है, हस्बे ज़रूरत नमक लिया है। अब इन सबको मिक्स करके अच्छे से मैं ग्राइंडर कर लूँगी। ये देखें, इस तरह। ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, बस नॉर्मल पीसना है। ये देखें, इस तरह। अब मैंने इसको बॉल में लिया। बॉल में लेने के बाद जो है मैंने इसमें हस्बे ज़रूरत नमक डाला है, सिरका डाला है। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी। ये देखें, इस तरह। मिक्स करने के बाद इसमें मैंने हस्बे ज़रूरत जो है पानी डाला है। अच्छा, पानी जो है ना इसमें ज़्यादा नहीं डालना, बस हस्बे ज़रूरत डालना है, ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा रहे, वरना अगर ये पतला हो गया तो फिर मिर्चों में भरा नहीं जाएगा। अब मैंने फ्रेश हरी मिर्चें ली है और इसको धो के ना मैंने अच्छे से रख दिया था, ताकि इसका जो पानी है ना वो खुश्क हो जाए। अब मैं इसमें छुरी से कट्स लगाऊंगी, बिल्कुल सीधे सीधे, ताकि मैं इसमें मसाला आराम से भर के इसको दोबारा बंद कर दूँ। तो इसलिए इसमें जो ना सीधा सीधा कट्स लगाना ज़रूरी है, ताकि जो उसका मसाला है ना वो बाहर ना निकले। ये देखें, इस तरह कट्स लगाने इसमें। बारी बारी सब में मैं कट्स लगा लूँगी। अब जो मैंने इसमें पेस्ट बनाया था ना इसके लिए, वो मैं इसमें बारी बारी करके सब में भर दूँगी। ये देखें, मसाला जो है ना वो गाढ़ा गाढ़ा होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। ये देखें, इस तरह सब में भर दूँगी। अब मैंने फ्राई पैन लिया है और उसमें जो है आधी डुंगिया तेल डाला है। तेल को अच्छे से गर्म किया। चूल्हे की जो आंच है ना वो ज़्यादा हल्की भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा तेज़ भी नहीं होनी चाहिए, बस दरमियानी आंच होनी चाहिए, ताकि जो है तेल अच्छे से गर्म हो जाए। अब जो हमने मिर्चें तैयार की थी इसके अंदर मसाला भर के, अब मैं इसको इसमें फ्राई करूँगी। बारी बारी करके सब मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखें, ऐसे। अब मैं इसमें ना थोड़ा सा पानी भी डालूँगी। पानी जो ना आपको बस थोड़ा सा डालना, ज़्यादा नहीं डालना। पानी डालने के बाद मैं इस पर जो है ढक्कन ढक के 5 मिनट तक ना इसको पकने दूँगी। चूल्हे की जो आंच है ना बस वो नॉर्मल होनी चाहिए, तेज़ नहीं होनी चाहिए। अगर तेज़ होगी ना तो फिर जल जाएगी ये, इसलिए ना हल्की आंच पे बनाएं इसको। ये देखें, इसे। बहुत से लोग इस तरह भी तलते हैं कि सिर्फ इसके अंदर नमक और जो है पिसी हुई मिर्च लगा के इसको फ्राई कर लेते हैं। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, 5 मिनट के बाद जो है इसका पानी भी कम हो गया। ये देखें। अब जो है मैं इन सबको पलट दूँगी। वैसे तो ज़्यादातर लोग जो ना इसको दाल चावलों के साथ खाते हैं और सालन में भी डाल के खाते हैं, लेकिन जो दाल चावलों के साथ खाते हैं ना तो फिर खाने का मज़ा और दुबाला हो जाता है। मेरी ये रेसिपी जो है आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स पे लाजमी बताइएगा कि किस तरह बनी है ये। अच्छा, इन सबको देखें मैंने अच्छे से पलट लिया है और ये देखें 5 मिनट पे हमने इसको पकाया था दरमियानी आंच में, तो ये बिल्कुल भी नहीं जली। अब पलटने के बाद जो है मैं इसको फिर ढक्कन ढक के 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। आज की हमारी रेसिपी तैयार है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।